बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करने के लिए, अमेज़ोन को समझने के लिए हमने अमेज़ोन को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक बायर प्लेटफॉर्म है जो अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और एक अमेज़ोन का सेलर प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करके अवेलेबल फॉर सेल करके सेल्स इकट्ठी करते हैं। उसका व्यू भी आपको दिखाया था। इंशाल्लाह वो सेटअप भी आप देखेंगे, कैसे एक सेलर स्टोर को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसकी सेटिंग की जाती है। सारी इंशाल्लाह इसी इन्हीं सेशंस में आप लोगों के सामने चीज़ें आएंगी। बायर प्लेटफॉर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हालांकि हमने तो एज सेलर अमेजोन को ज्वाइन करना है। हमें बायर प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट के सिलेक्शन के लिए, प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अमेजोन के सेलर प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हमें पूरे नहीं नज़र आते। सिर्फ वही प्रोडक्ट नज़र आती है जो हम अपने सेलर स्टोर पे ऐड करते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट्स हमारे सामने नहीं होती। ओवरऑल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के ओवरऑल एट्रीब्यूट्स हमें अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं। लिहाजा एक सेलर को अमेजोन का बायर प्लेटफॉर्म भी उसी तरह, बल्कि बहुत ज़्यादा मास्टर करने की ज़रूरत है जिस तरह के एक सेलर प्लेटफॉर्म को। अब बायर प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं? बायर प्लेटफॉर्म पे हम ना सिर्फ प्रोडक्ट को हंट करते हैं, मतलब सर्च आउट करते हैं, बल्कि उसके तीन एनालिसिस भी लाजमी तौर पे करते हैं, ताकि हम किसी किस्म के लीगल इशू से बच के अच्छी प्रोडक्ट को, जिससे हमें प्रॉफिट भी गेन हो, ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लें, ऐसी प्रोडक्ट को फाइनल करके अपने स्टोर पे लगाएं। इन तीन एनालिसिस में से जो सबसे अहम एनालिसिस है वो प्रोडक्ट का सेफ्टी एनालिसिस है। मींस हम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उसको बेचने की वजह से हमारे सेलर स्टोर पे किसी किस्म की कोई लीगल ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी या परेशानी ना बने। लीगल ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है? कि हम किसी के ब्रांड को या किसी की प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब ना करें, उसको अपने सेलर स्टोर पे ना लगाएं, उसकी वजह से हमें कोई स्ट्राइक ना आ जाए। प्राइवेट लेबल या ब्रांड, इन दोनों चीजों को साइड करके हमने वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को, वाइट लेबल लिस्टिंग्स को अपने सेलर स्टोर पे ऐड करना है, ताकि हम रेडीली बिजनेस जो लोएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल क्विक टाइम में हम रैंक कर सके, जिससे फायदा उठा सके, उस तरफ जा सकें और अपने सेलर स्टोर को पेश आमदा किसी भी खतरे से बचा सके। इन किसी भी अमेजोन मेंटोर का सबसे बड़ा कमाल, या किसी भी अमेजोन ट्रेनिंग सेशंस की जो सबसे अहम खुसूसियत जो हो सकती है, वो ये कि आपको वो समझा दे, बता दे, सिखा दे, बल्कि हिफ्स करवा दे कि किन चीज़ों की वजह से आपका सेलर स्टोर, आपकी इन्वेंट्री और आपके फंड्स और इन्वेस्टमेंट रिस्क पे जा सकती हैं। हो सकता है थोड़ा कम नफा खाना, लेकिन देर तक अपने सेलर स्टोर को स्ट्रांग रखना और लेके चलना, डीएक्टिव होके बचा के रखना, ये ज्यादा अच्छी पॉलिसी हो। चेंज आएगी कि एक दो टर्न पे बहुत अच्छा नफा या बहुत हाई प्रॉफिट्स निकाल लें, और अगली दफा में सारी इन्वेस्टमेंट भी जाए, सेलर स्टोर भी जाए, और जो फंड्स अमेजोन के पास पड़े हैं अमेजोन वो भी जब्त कर ले। इन परेशानियों से बचने के लिए हमने खुद अपनी आंखों से कई सेलर स्टोर्स देखे हैं जहां 20-20 हजार रियाल या दिरहम की इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है, 50-50 हजार दिरहम की। लेकिन वजह क्या होती है? कि ज्यादा की लालच में अंधाधुंध काम कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं दो नंबरी अमेजोन उनकी पकड़ के उनके सेलर स्टोर को डीएक्टिव कर देता है, फंड्स सारे काबू कर लेता है, जो सालों साल नहीं मिलते। और बाजी दफा में किसी सूरत में अमेजोन उन फंड्स को, अगर अमेजोन को लगे कि ये सेलर फ्रॉड एक्टिविटी में है, तो अमेजोन कभी भी उस सेलर को उसके फंड्स वापस नहीं देता। इन सारी चीजों से बचने के लिए एक खास किस्म का पैटर्न है प्रोडक्ट की सिलेक्शन का। अगर हम उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट अपने सेलर स्टोर पे लगाएं, तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस तरह की परेशानियां जो सेलर स्टोर के डीएक्टिवेशन की, सेलर स्टोर के ज़ाया होने की, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री के ज़ाया होने की सूरतों में सामने आ सकती है, ऐसे नुकसान से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। सेफ्टी एनालिसिस में बेसिकली करना क्या है? हमने ये डिटेक्ट करना है कि जिस प्रोडक्ट को हम अपने सेलर स्टोर के लिए फाइनल कर रहे हैं, क्या वो किसी ब्रांड या प्राइवेट लेबल ऑनर की तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो दिस मीन्स कि एक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैटेगरी के हवाले से, ये जो आईपी से है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से है, तो तीन तरह की वो प्रोडक्ट हो सकती है। नंबर वन, प्रॉपर्टी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और किसी एक ही सेलर के पास है, वो किसी दूसरे को अलाउ नहीं करना चाह रहा है।
ये प्राइवेट लेबल होगी। नंबर सेकंड कंडीशन उस की क्या हो सकती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑनर जो शख्स है वो बकिया लोगों को भी अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, और जो चाहे उस ओरिजिनल ब्रांड या उसके अथॉराइज डीलर से प्रोडक्ट परचेज करे और बेच ले। ये ब्रांड कहलाता है। हमारी ट्रेनिंग के हवाले से हमने इसको ब्रांड कहा है। नंबर थर्ड, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका बैक पे उस लोकल मार्केट में जिसमें आप काम कर रहे हैं कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑनर नहीं है। इवन दैट के उस प्रोडक्ट पे अगर कोई लोगो वगैरह भी लगा हुआ है, उसके टाइटल में कोई ब्रांडिंग हुई हुई है, या ब्रांड नेम के आगे अदर जेनेरिक या साइनिश के अलावा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम लिखा हुआ है, आपने बस वो मार्केरिया पे चेक कर लेना, इतनी थोड़ी सी और उसका सेफ्टी लेवल पे चेक कर लेना है। ठीक है, अगर वहां विजिट द स्टोर लिखा नजर नहीं आ रहा, दिस मीन्स के ये जो कीवर्ड है अमेजोन पे एज ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या ये यूएई की लोकल गवर्नमेंट या सऊदी अरब की लोकल गवर्नमेंट के साथ एड ट्रेड एज ट्रेडमार्क या एज ब्रांड रजिस्टर्ड तो नहीं है? ये दो वेबसाइट्स पे जब हम चेक कर लेते हैं, वहां अगर हमें रिजल्ट्स जीरो फाउंड नजर आ रहे हैं, दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट इज प्योरली वाइट लेबल। हाँ, ये जरूर होगा कि प्रोडक्ट पे अगर किसी किस्म का लोगो लगा हुआ है तो मुझे सेम लोगो, सेम कलर, सेम मटेरियल की प्रोडक्ट ला के ही अमेजोन पे बेचनी पड़ेगी। दैट इज वाई, क्योंकि हम रीसेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, हम प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट पे अपना ही पसंद का लोगो, अपना कलर, अपनी उसकी मटेरियल कन्फिग्रेशन नहीं करवा सकते। हमें रीसेलिंग में वही प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है जो अमेजोन पे पहले से बिक रही है। सेफ्टी एनालिसिस के बाद दूसरा अहम तरीन एनालिसिस होता है प्रोडक्ट का सेल्स का। ठीक है, एक अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल गई है जो सेफ है, हमारे अकाउंट को उससे किसी किस्म का किसी लेवल का कोई खतरा नहीं है, तो फिर भी उस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम देखेंगे कि वो सेल भी हो रही है, मार्केट में करंट ट्रेंड में है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट सेफ तो बहुत अच्छी है लेकिन वो सेफ है, हमारे गले ही पड़ गई है, बिकती नहीं है, कोई डेड प्रोडक्ट आपने उठा ली है। प्रोडक्ट के सेल्स को एनालाइज करने के लिए हम प्रोडक्ट का बीएसआर चेक करते हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग्स और रिव्यूज को चेक करते हैं, प्रोडक्ट की वेरिएशंस को चेक करते हैं, और इन सब के साथ साथ सबसे पहले हम प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस चेक करते हैं, ताकि हम फर्दर प्रोसीड करने से पहले ये देख लें कि क्या इस सेल्स प्राइस में हम कोई प्रॉफिट मार्जिन कोई अच्छा 8-10 दिरहम या रियाल कम से कम पर यूनिट सेल करके हमें बचता भी है या नहीं। अगर 100 यूनिट प्रोडक्ट के बेच के 100 या 200 या 250 दिरहम या रियाल कमाने हैं तो उसमें तो कोई खास फायदा नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, और एट द एंड आपको महीने 2 महीने के बाद 5-10 हज़ार बच रहे हैं, वो कोई बड़ी गेम नहीं है। ये तो आम छोटी छोटी प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है। दूसरा ये है कि जो लेसर प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनमें प्रॉफिट मार्जिन काफी माइनर सा होता है, उन पे अगर मजीद कोई थोड़ी सी प्राइस वार शुरू होगी, प्राइस मजीद थोड़ी डाउन होगी, तो डेफिनेटली आपको ये तो जीरो प्रॉफिट मार्जिन पे लैंड करना पड़ेगा, और इन सम केसेस नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन पे, जिसको हम लॉस कहते हैं, लॉस पे भी क्लोज करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनकी सेल्स प्राइस इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है कि उससे हम अपनी सोर्स प्राइस भी पूरी तरह नहीं निकाल पाते। मतलब 100 यूनिट या 200 यूनिट सेल करने के बाद पता चलता है कि प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस में से भी हमारी पॉकेट से कोई 700-800 दिरहम या रियाल निकल चुके हैं। इन सारी गलतियों से बचने के लिए हम जो हंटिंग क्राइटेरिया है या जो प्रोडक्ट के एनालिसिस है उनका सहारा लेते हैं। बाकी हकीकी नफे नुकसान की जो मालिक है वो तो अल्लाह पाक की जात है, वही बेहतर जानते हैं कल क्या है। लेकिन इंसानी बसात में जो मुमकिन हद तक अच्छा फैसला है वो करने के लिए डिस्कशन हम कर रहे हैं। सेल्स चेक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये हम कैसे करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए बुनियादी तौर पे जब तक हम इस प्रोडक्ट की सोर्स प्राइस मतलब कीमत खरीद ना पता हो उस वक्त तक हम कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्रिक जो अभी के लिए है वो, एक तो आपको सेल्स प्राइस के हवाले से पता चल गया, दूसरा ये कि आपने जनाब अली चेक करना है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस में। यहाँ ये प्रोडक्ट आइटम डिटेल्स में इसका साइज और वेट आपने चेक करना है आपको, ये मेजरमेंट्स में ये मिल गया है। यहाँ साइज और वेट, साइज के बारे में आपको ये बिल्कुल शॉर्ट टिप में बताया जा सकता है। अगर आप लोगों ने दराज का कोई पार्सल रिसीव किया है, उसका जो नॉर्मल साइज का पार्सल होता है वो साइज और वेट लेस देन 1 kg,
जो आइडियल प्रोडक्ट साइज और आइडियल वेट है लेस देन हाफ के जी, 500 ग्राम से कम, और प्रोडक्ट कंप्लीटली आपके हाथ में आ जाए, प्रोडक्ट का यूनिट इतना हो कि वो आपके हाथ में आ जाए, ऐसी प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है। ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है जिनका वेट लेस देन हाफ के जी, 500 ग्राम से कम है, और वो प्रोडक्ट कंप्लीटली आपके हाथ में आ जाए, स्मॉल इन साइज है। ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्ट किस जो इसके साइज के हवाले से FBA फी का चार्ट है, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस पर क्लिक करेंगे, चूंकि वो इतने ज्यादा वेरिएशंस हैं साइज की और उसकी वजह से FBA फी की, कि वो जुबानी याद रखना ना तो मुमकिन है और ना उसका कोई फायदा है, क्योंकि अमेजोन इन प्राइसेस को, इन फी स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है। लेकिन मैं लिंक आप लोगों को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है चेक कर सकते हैं। उसको चेक कैसे करना है ये डेमो एक आपको लाइव में दे देता हूँ। गूगल पे आएंगे हम, google.com पे। यहाँ हम कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर UAE का, यहाँ आप देखेंगे कि एक लंबी फहरिस्त है जिसमें प्रोडक्ट के साइज और वेट की इंफॉर्मेशन, स्मॉल इन्वेलप का साइज ये है और उस पे मैक्सिमम वेट कैपेसिटी ये है, स्टैंडर्ड साइज ये है, मैक्सिमम वेट कैपेसिटी ये है, लार्ज इन्वेलप ये मैं बता रहा हूँ कि लार्ज लेस देन 1 kg मैक्सिमम। यहाँ आप देख रहे हैं फिर प्राइसेस है, स्टैंडर्ड इन्वेलप कम से कम 7.5 दिरहम का है। 7.5 दिरहम से कम तो आपको FBA फी पर यूनिट चार्ज होती नहीं है, चाहे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही 50 ग्राम का हो और एक उंगली के बराबर उसका साइज हो, फिर भी आपको अमेजोन को एज FBA फी 7.5 दिरहम पे करने ही होंगे। और इस 7.5 दिरहम के साथ आपको रेफरल फी जो अमूमन सेल्स प्राइस का 15% होती है, वो भी पे करनी पड़ती है। ये लार्ज इन्वेलप जो है, ये भी हमें 7.5 का पड़ रहा है, लेस देन 1 kg का। इसको सामने रखते हुए कि एटलीस्ट हमें 7.5 या 8 दिरहम तो प्रोडक्ट की FBA फी पड़ेगी पड़ेगी, और ये ज्यादा होते होते 41 दिरहम पर पीस, और उससे भी ज्यादा अगर वेट 30 kg से भी प्लस हो जाए तो इसका 1 दिरहम पर केजी और ऐड होता रहेगा। इन चीजों से हमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन पता चलता है। दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट्स जो हाई इन वॉल्यूम एंड वेट हैं, जिनका साइज बहुत ज्यादा है और जिनका वजन भी ज्यादा है, उनकी हमें FBA फी ज्यादा पड़ेगी। FBA फी ज्यादा पड़ने का क्या मतलब है, उस पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन लो हो जाएगा। यहाँ इतनी ही डिस्कशन है प्रॉफिट मार्जिन की कि प्रोडक्ट स्मॉल इन साइज और लेसर इन वेट हो, लाइट वेट हो, ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। जो बड़े वॉल्यूम में है, बड़े साइज में है, या हैवी वेट प्रोडक्ट्स है, उनको आपने इग्नोर करना है। इसके साथ साथ कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स की हंटिंग और एनालिसिस के हवाले से जो हमें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब में ही देखनी होती है, कि प्रोडक्ट शीशे से बनी हुई ना हो, ग्लास आइटम, क्योंकि चाइना से चल के दुबई या सऊदी अरब पहुंचने में, फिर सऊदी अरब या दुबई में अमेजोन वेयर हाउस से कस्टमर की घर तक पहुंचने में शीशे से बनी चीज के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा है। नंबर सेकंड, शीशे से बनी प्रोडक्ट को चाइना से शिप करवाने में भी खर्चा ज्यादा पड़ता है, लिहाजा शीशे से बनी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करें। लिक्विड आइटम, जैसे शीशे के टूटने का खतरा होता है, लिक्विड आइटम के लीक होने का खतरा होता है। बोतल में कोई पिन वगैरह लग गई जिसमें लिक्विड था, या किसी भी वजह से या उल्टी हो गई या ढक्कन ढीला हो गया, लिक्विड जाया हो सकता है। नंबर सेकंड, लिक्विड में आम तौर पे केमिकल वाली ही चीजें मिलती हैं। केमिकल को बेचने के लिए अदर सर्टिफिकेशंस की भी हमें अमेजोन पे जरूरत पड़ जाती है। लिहाजा हम शीशे से बनी आइटम, लिक्विड आइटम, फ्लेमेबल आइटम जो शोला पकड़ सकती हो, उस आइटम को इग्नोर करते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें बैटरी फिक्स्ड हो, वो एक तो फ्लेमेबल डेंजरस गुड्स में आ जाती हैं। नंबर सेकंड, आप खुद देखें कि चाइना की वो प्रोडक्ट जिसमें फिक्स्ड बैटरी है और वो चार्जिंग पे चलती है, चाइना से दुबई आने में 15 से 20 दिन लग गए, और 15-20 दिन या महीना 1.5 महीना उसको आपके सेलर स्टोर से सेल होने में लग गया। चाइना की वो प्रोडक्ट जो महीना 1.5 या 2 महीना पहले चार्ज हुई थी, अब 2 महीने के अंदर ना उसको किसी ने ओपन करके यूज किया है ना चार्ज किया है,
जब वो कस्टमर को डिलीवर होगी, डेफिनेटली आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी बैटरी में कितनी जान बची होगी। एन मुमकिन है कि वो एक दफा भी चार्जिंग ना ले और बिल्कुल एक्सपायरी हुई हो। ऐसी प्रोडक्ट्स के रिटर्न चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जिनमें बैटरी फिक्स्ड होती है। दूसरे वो डेंजरस गुड्स में आती है, क्योंकि बैटरी के एक्सप्लॉइड होने का, फटने का, आग पकड़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा फिक्स्ड बैटरी वाली प्रोडक्ट्स को भी हम इग्नोर करते हैं। और ये बात इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और इस तरह की जो अप्लायंसेस वगैरह की कैटेगरी में वहां भी आपको डिस्कस की थी। यहाँ भी शीशे से बनी प्रोडक्ट्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स और फिक्स्ड बैटरी वाली फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, इनको हम इग्नोर करते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको फैशन कैटेगरी में बताया था कि क्लॉथ आइटम और लेदर आइटम में क्वालिटी इशू बहुत ज्यादा होता है, साइज इशू बहुत ज्यादा होता है और कस्टमर रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा हम क्लॉथ और अ, चमड़े से जो लेदर की प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जनरली इग्नोर करते हैं। प्रोडक्ट्स आपको जैसी अभी ये स्क्रीन पे नजर आ रही है, अगर हमें इस पे प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा हो तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्लास्टिक से बनी है, जिनकी टूट फूट का खतरा भी कोई नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। फर्दर मोर ये हर घर की, ये हर बंदे की जरूरत है ऐसी प्रोडक्ट्स। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ 400 प्लस और सेकंड वेरिएशन पे इसकी 100 प्लस की आपको सेल्स टैग नजर आ रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स को हम अपने सेलर स्टोर पे लगा सकते हैं अगर इन पे बकिया हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। ये सारी डिस्कशंस थी हमारी प्रोडक्ट के एनालिसिस के हवाले से। डेफिनेटली जो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तो हमें प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ सोर्सिंग से पहले पहले के एनालिसिस में, प्रॉफिट मार्जिन के या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में, हम मेजरली प्रोडक्ट की फी वगैरह को उसके साइज और वेट से रिलेट करने के बाद प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसीजर में, फर्दर एनालिसिस में या शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि मजीद जब इसकी सोर्सिंग करेंगे तब फाइनल डिसीजन होगा। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं वो प्रोडक्ट के साइज और वेट के हिसाब से करते हैं। यहां तक अगर आप लोगों में से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, आप हजरात में से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक शीट दिखाऊंगा, शीट में डाटा पुट करना सिखाऊंगा। आप लोगों का करने का काम क्या होगा, कि जो आपने ग्रुप में से, मुझे पर्सनल में, ग्रुप में नहीं भेजना है, बल्कि मुझे पर्सनल में आप लोगों ने भेजनी है अपनी जीमेल, गूगल का ईमेल एड्रेस भेजना है जो वर्किंग हो। उस पे मैं आप लोगों को एक शीट का लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों ने डाटा पुटअप करना होगा। मैं शीट ओपन करने के बाद आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन चेंज की है मैंने आप लोगों के सामने। ये एक शीट है, हंटिंग शीट। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न की शीट आप लोगों को भी मिल जाएगी। इसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट डिटेल्ड पेज में से जो डाटा पुट करना है, नंबर 1 एसिन पुट करना है, नंबर सेकंड BSR पुट करना है। BSR आपको पता चल गया है, हमेशा आपने मेन कैटेगरी का ही फोकस करना है। प्रोडक्ट टाइटल पूरे का पूरा आपने कॉपी नहीं करना है, बल्कि इस टाइटल में से जो ब्रांड का कीवर्ड है उसको छोड़ देना है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ब्रांड कीवर्ड की हमें जरूरत नहीं होती। जो आपको इस प्रोडक्ट का शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम या प्राइमरी कीवर्ड नजर आ रहा है, कि जैसे ही आप उसको टाइप करें दोबारा इसी प्रोडक्ट पे लैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रोडक्ट मैंने अपनी शीट में पुट करनी है मेरे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक, आपने जो कुछ अभी तक सीखा है उसके मुताबिक अगर ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके लग रही है आपको, इसका डाटा आपने कैसे पुट करना है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का एसी चाहिए होगा,
ये याद रखना है कि इस शीट में आपने डाटा पुट करने से पहले डबल क्लिक लाजमी करना है। जब ये कर्सर ब्लिंक करने लग जाए उस वक्त आपने आना है स्क्रीन पे, स्क्रॉल डाउन करें, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आपको एसी लिखा नजर आ रहा होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये एसी लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, एसिन। आप चाहें तो यहां से कॉपी कर सकते हैं, और यही एसिन आपको एड्रेस बार में भी लिखा नजर आ रहा होता है, जहां www डॉट इस वेब पेज का एड्रेस है, डीपी के फौरी बाद कैपिटल बी से स्टार्ट होने वाला ये एसिन है। आपको यहाँ से कॉपी करना लगे आसान, यहाँ से, वगरना इधर से कॉपी करें इसको। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर ले, या माउस क्लिक से कॉपी कर ले। अपनी हंटिंग शीट पे आएंगे, डबल क्लिक करने के बाद जब माउस का ये कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा उस वक्त आपने पेस्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके डबल क्लिक करना है। यहाँ अब प्रोडक्ट का BSR आपने पुट करना है, और BSR हमेशा आपने मेन कैटेगरी का पुट करना है, वो मैंने पुट कर दिया। नंबर थर्ड, प्रोडक्ट का शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम या प्राइमरी कीवर्ड, वो मुझे लगा है कि ये दिस वन, सिल्वरवेयर ड्रायर ऑर्गेनाइजर। मैं इसको उठा के डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट करता हूँ। आप ये देखें, मैं इस सेल में डबल क्लिक किए बगैर इसको पेस्ट करता हूँ तो ये आपको सारी शीट की शक्ल जो है बिगाड़ के रख देगा। सिंपल यही डाटा अगर मैं डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट करता हूं तो वो बहुत ऑर्गेनाइज नजर आ रहा है, और बिल्कुल सीधा सीधा। अगर आप विदाउट डबल क्लिक इसको पेस्ट करेंगे तो ये परेशान करेगा। इसके आगे इंफॉर्मेशन जो हमने पुट करनी है नंबर ऑफ सेलर्स की, इस लिस्टिंग पे कितने सेलर हमें नजर आ रहे हैं, 15 ये लिखे हुए हैं। 15 सेलर टोटल जो है इस लिस्टिंग पे है। मैंने ना यहाँ नंबर ऑफ सेलर्स में डबल क्लिक करने के बाद 15 पुट कर देना है। इसके बाद हमें प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस आपको टाइटल के नीचे भी लिखी नजर आ रही होती है, बाय बॉक्स के बिल्कुल ऊपर, यहाँ स्टार्ट में भी, दोनों जगह में से जिधर से चाहे कॉपी करें, डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दें। और लास्ट थिंग जो आपने पुट करनी है, दैट इज लिंक। जस्ट एक क्लिक करेंगे तो ये जो इस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट एड्रेस बार में आ रहा था वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे, और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, ये आपका डाटा मुकम्मल हो गया। इसके बाद है रिमार्क्स। रिमार्क्स मैं खुद आपको आपकी शीट पे दे दूंगा। ये ऑनलाइन शीट है, इसमें आपको प्रोडक्ट ये जो भी डाटा ये वर्किंग करेंगे उसको ना सेव करने की जरूरत होगी ना मुझे शेयर करने की जरूरत होगी। बिल्कुल रियल टाइम में जब आप लोग इस शीट में डाटा पुट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर हो रही होगी रियल टाइम में, और मैं यहाँ से आपकी प्रोडक्ट को चेक करने के बाद आगे रिमार्क्स दे दूंगा कि इस प्रोडक्ट में ये इशू है, ये इशू है, या ओके है। तो तीन तरह के आपको मिल जाएंगे कमेंट्स। अब ये प्रोडक्ट है, प्राइस ओके है, तीन वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस के हवाले से मैक्सिमम अगर आप किसी प्रोडक्ट पे ऐसी पे जिस पे वेरिएशंस भी हैं जाना चाहें तो 3 वेरिएशंस तक जा सकते हैं, इससे बात नहीं। अब ये BSR जो है 800 से थोड़ा सा ऊपर है, 1000 के करीब है। अगर यहाँ कोई सेल्स बैच मिला हुआ है तो ओके, अगर सेल्स बैच नहीं मिला हुआ तो मैं इसकी सेल्स को मैन्युअली ट्रैक करूंगा। वो ट्रैक कैसे करते हैं सेल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशंस में सीखेंगे। बकिया क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, चलो 800 ना सही 1000 सही, आप इस प्रोडक्ट को, मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रैक सेल्स, क्योंकि ये मेरे रिक्वायर्ड BSR से डाउन है, मैं ट्रैक सेल्स लिख दूंगा इस पे। जब तक एक्चुअल में सेल्स ट्रैक नहीं होगी मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ओके नहीं करूंगा। आप लोगों को शीट में डाटा पुट करना है। जी, ये शीट में डाटा पुट करना या हंटिंग क्राइटेरिया के हवाले से आप लोगों को जो कुछ मैंने समझाया है ये बात समझ आ गई है। अब मैं आपको इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे पहला तरीका है, बेसिक मेथड है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। चलें, अब बात करते हैं हाउ टू हंट ए प्रोडक्ट।
अभी तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया या प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पे डिस्कशन सुनी है कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का कोई तरीका भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। सबसे पहला और बुनियादी तरीका अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग का या प्रोडक्ट की सर्च आउट करने का जो है वो है बेस्ट सेलर्स मेथड। क्योंकि हमने कोई टूल यूज नहीं करना हंटिंग पर्पस के लिए, हमें सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा। लिहाजा हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा। और पूरे कोर्स की या पूरी ट्रेनिंग की ये समझे जान है। अगर इसमें थोड़ी कमी कुताही रहेगी तो आगे जितना मर्जी आप चीजों को मास्टर करते रहें, जब तक आपके पास कोई विनिंग प्रोडक्ट ही नहीं होगी आप अमेजोन से कैसे नफा कमाएंगे। बेस्ट सेलर, अगर आप amazon.ae पे हो तो आपको यहाँ मेन मेन्यू पे भी लिखा नजर आ जाएगा। मेरे माउस कर्सर के नीचे बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ किसी वजह से बेस्ट सेलर लिखा नजर ना आ रहा हो, ये अमेजोन का बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो amazon.ae लिखा हुआ है बड़ा सा, इसके नीचे बायर प्लेटफॉर्म का मेन्यू है। ऑल लिखा हुआ है, 3 लाइनें लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करें। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अमेजोन की 6 कैटेगरीज जो बेस्ट सेलिंग है वो आ गई हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं। और उसके बाद ओवरऑल कैटेगरीज आ गई हैं। आपको जिन कैटेगरीज में प्रोडक्ट हंटिंग की इजाजत मिली हुई है, अलाउड है, आप उन पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल होम पे आगे। होम की जो पहली 100 प्रोडक्ट्स हैं उनमें दो तरह के इशू होंगे, या लो प्राइसिंग का इशू होगा या ब्रांड का इशू होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज लाजमी चल रही होगी। हम ना लो प्राइस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, ना ब्रांड या प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। लिहाजा इसको क्या कहें, क्या ये तरीका फ्लॉप है? नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं है। ये तरीका बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं है। बल्कि इसको एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि ओवरऑल एक्स जो कैटेगरीज हैं उनकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरीज में स्टेप इन करना पड़ता है। पहली सब कैटेगरी, फर्दर सब कैटेगरी। होम में आने के बाद आप बाथ की सब कैटेगरी में चले जाएं। बाथ में आगे उसके मैट्स हैं, उसके शॉवर्स हैं, उसकी फिटिंग्स हैं। आप फर्दर किसी और सब कैटेगरी में स्टेप रख लें और फर्दर उसकी सब कैटेगरीज में चले जाएं। इस तरह आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने की है, बाजी दफा कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अब चूंकि हम सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, लिहाजा बीएसआर भी हम सब कैटेगरी का ही फोकस करना शुरू कर दें तो कोई इशू नहीं होगा। आप चाहे जितनी भी सब कैटेगरी में चले जाएं, आगे से आगे चले जाएं, लेकिन कभी भी बीएसआर सब कैटेगरी का आपने फोकस नहीं करना है। बीएसआर हमेशा हमेशा आपने मेन कैटेगरी का ही फोकस करना है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया? मैंने आप लोगों को अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे पहला बेसिक मेथड बेस्ट सेलर मेथड समझाया है। इस मेथड के हवाले से आप लोगों के सहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अब करना क्या है, अपने जो आप लोगों का वर्किंग जीमेल एड्रेस है वो, या जीमेल एड्रेस नहीं भी है, आपने मुझे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो भेज देना है पर्सनल में। उस पे आपको इस शीट का लिंक मिल जाएगा। आप उसको पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद उसमें जो भी अपना डाटा होगा आप पुट करते जाएंगे। आपको मैं चेक करके उस पर रिमार्क्स देता रहूंगा। जो गलती मैं पॉइंट आउट करूं वो आपने समझ नहीं है, वाकई कि वो गलती आपको समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है, दिस मीन्स कि आप और मैं किसी एक सेम पेज पे आना शुरू हो गए हैं। और अगर गलती ना समझ आए तो आप बेशक मुझसे पर्सनल में मैसेज करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपने जो गलती मार्क की है हमें समझ नहीं आ रही है। जब तक आपको मेरे रिमार्क्स समझ नहीं आ रहे, दिस मीन्स कि पीछे कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया, मैं समझा नहीं पाया हूँ या आप पूरी तरह गेट नहीं कर पाए हैं। ये याद रखिएगा, पूरी ट्रेनिंग का खुलासा प्रोडक्ट की हंटिंग और सोर्सिंग ही है। बाकी जो सेलर सेंट्रल क्रिएशन है या उसकी सेटिंग्स हैं, वो आप किसी मैट्रिक पास बच्चे से भी करवाएं वो भी कर लेगा। उसको सिखा दें कि ये क्लिक्स हैं, वो ऐसे करता रहेगा। लेकिन एक जो बिजनेस माइंड है,
एक एंटरप्रेन्योर की जो थिंकिंग है वो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में ही नजर आती है, और उसी की बुनियाद पे कोई भी सेलर स्टोर प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग होगी, जितनी अच्छी उसकी हाई मार्जिन के साथ सोर्सिंग होगी, उतना ही डेफिनेटली आपके सेलर स्टोर का प्रॉफिट रेशियो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होगा। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी जो है इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमने ना सिर्फ प्रोडक्ट की सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे बात की है, डिफरेंट एनालिसिस के हवाले से बात की है, बल्कि अमेजोन पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का सबसे जो बेसिक मेथड है, बेस्ट सेलर मेथड, उस पर भी बात की है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।